श्याम भक्तों, एक बात की गांठ बांध लेना, इस वीडियो के माध्यम से हम खाटू धाम को लेकर किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें नहीं कर रहे। हालांकि कुछ बातें नकारात्मक हो सकती हैं, परंतु कुछ नकारात्मक बातों के जरिए कुछ सकारात्मक संदेश आप लोगों तक पहुंचाना ही इस वीडियो का मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। तो पूरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति करें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, क्या आप बाबा श्याम के वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि खाटू धाम में जाएं और बाबा श्याम के हमें वीआईपी दर्शन मिल जाएं? तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम के वीआईपी दर्शन आपको कैसे होंगे, किस तरह से बाबा श्याम के वीआईपी लाइन में प्रवेश लेकर बाबा श्याम को नजदीक से निहार सकते हैं, बाबा श्याम को देख सकते हैं। गाइस, इसको बोलते हैं वीआईपी एंट्री। लोगों की भीड़ देखो वहाँ पे, कंटिन्यू लाइन से काफी लोग आ रहे हैं, एकदम लाइन से। हम लोग वीवीआईपी से। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार के वीडियोस हम भजन मंत्र शक्ति चैनल पर लाते रहते हैं। बाबा श्याम से जुड़ी हुई सकारात्मक बातें हम करते रहते हैं। कभी कभी कुछ वीडियोस ऐसे भी बना देते हैं जिसमें कुछ भाव नकारात्मक दिखता है, अर्थात नेगेटिव दिखता है, परंतु उसका असली भाव जो होता है वो सकारात्मक होता है। परंतु जो सच्चा भक्त है और बाबा श्याम की बातें भजन मंत्र शक्ति चैनल पर हर रोज सुनता रहता है, वो सारी बातें समझता है, सारे भाव को समझता है, और जो ऐसा समझता है बाबा श्याम की असीम कृपा का पात्र वो बना रहता है। तो चलिए श्याम भक्तों, समय को न बर्बाद करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि खाटू धाम में आपको वीआईपी दर्शन कैसे होंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में आपको वीआईपी दर्शन कैसे होंगे, उसे जानने से पहले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि आखिर वीआईपी दर्शन होते किसको हैं। श्याम भक्तों, वीआईपी दर्शन उन लोगों को होते हैं जो कि वीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अर्थात श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में कोई भी वीआईपी नहीं है, परंतु जो वीआईपी प्रोटोकॉल वाले लोग होते हैं वही सिर्फ वीआईपी दर्शन करते हैं। मान लीजिए श्याम भक्तों, भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को विशेष सुरक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है, तो इसे कहते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वीआईपीज आते हैं जो कि आप खाटू धाम में तमाम वीडियो के जरिए देखते ही देखते होंगे कि कभी कोई क्रिकेट खिलाड़ी बाबा श्याम के नगरी में आ रहा है, तो कभी कोई बॉलीवुड से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आ रहा है। इन सभी को वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है। हालांकि श्याम भक्तों, खाटू श्याम मंदिर में कोई भी वीआईपी नहीं है, बाबा श्याम के लिए सभी समान है। परंतु श्याम भक्तों, सोचिए, अगर ये आम लाइनों से होते हुए दर्शन करेंगे तो जो भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो उन सभी भक्तों का मन डाइवर्ट हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई इंडियन फेवरेट प्लेयर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आम लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन करे, तो श्याम भक्तों, वहाँ जो भी भक्त लाइन में लगे रहेंगे उन सभी का ध्यान उस क्रिकेटर के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, जिसके कारण से उसे बाबा श्याम के दर्शन सही से नहीं हो पाएंगे। तो श्याम भक्तों, कहने का अभिप्राय ये है कि जो वीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं वो लोग वीआईपी दर्शन करते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आम भक्तों की भी इच्छा होती है कि काश हमें भी वीआईपी दर्शन मिल जाए, काश हम भी बाबा श्याम को नजदीक से निहार ले, काश हम भी नजदीक जाकर बाबा श्याम के उस चौखट को छू ले और बाबा श्याम से मन ही मन प्रार्थना करे। हर भक्त की ऐसी इच्छा होती है, परंतु श्याम भक्तों, सभी भक्तों को वीआईपी दर्शन नसीब नहीं होते। ऐसे में श्याम भक्तों, वो भक्त बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो श्याम भक्तों, वीआईपी दर्शन मोस्टली किसे होते हैं ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, परंतु इसके अलावा भी वीआईपी दर्शन अनेक लोगों को होते हैं। जैसे कि श्याम भक्तों, अत्यधिक बुजुर्ग व्यक्ति है, गर्भवती महिला है, या शारीरिक तौर पर अपाहिज है, ऐसे व्यक्तियों को पहली लाइन से दर्शन होते हैं, अर्थात वीआईपी लाइन से दर्शन करने की अनुमति है। परंतु श्याम भक्तों, आपने देखा होगा वीआईपी लाइन में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, अर्थात जो साधारण लाइन होती है वो तो काफी खाली होती है, परंतु कभी कभी होता क्या है, जो वीआईपी लाइन है वो पूरी तरह से भीड़ के नियंत्रण में होता है। अर्थात जो लोग वहां पर वीआईपी दर्शन करने के लिए सोचकर गए हैं, वो उस साधारण लाइनों को देखते रहते हैं कि ये लाइनें कितनी खाली हैं और इस लाइन में कितनी अत्यधिक भीड़ है। अब श्याम भक्तों, ऐसा क्यों होता है, जबकि वीआईपी लाइन में तो सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल वाले लोग जा सकते हैं। और दूसरी बात मैंने जो आपको बताई है कि बुजुर्ग व्यक्ति, महिला, अपाहिज, गर्भवती स्त्री या अन्य किसी क्षमता से पीड़ित वाले व्यक्ति
वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, इस वीआईपी लाइन में इतने अत्यधिक भीड़ कहां से आ जाती है? श्याम भक्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इनके अलावा भी अलग से लोग वीआईपी दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो श्याम भक्तों, ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये वीआईपी दर्शन कर रहे हैं भाई लोग, जबकि प्रशासन बोल रहा है बंद कर रखे हैं, फिर वीआईपी दर्शन वाले हैं। ये गेट खोल रखा है वीआईपी का। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं, खाटू धाम में जो लोकल लोग रहते हैं, अर्थात खाटू के जो ग्रामवासी हैं, वो अपने परिवार के साथ वीआईपी लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जान पहचान वहाँ के पुजारियों से होती है, वहाँ के सेवादारों से होती है, वहाँ जो गार्ड्स खड़े रहते हैं उनसे उनकी जान पहचान होती है। तो ऐसे लोग भी उन लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन सटीकता से कर लेते हैं। अब श्याम भक्तों, इनके अलावा कौन से लोग होते हैं जो वीआईपी दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं? तो श्याम भक्तों, इनके अलावा ऐसे भी लोग होते हैं जो साधारण लाइनों से दर्शन कर चुके हैं। अब उनका भी मन है कि बाबा श्याम के उस लाइन से दर्शन करते हुए बाबा श्याम को नजदीक से निहारे। तो ऐसे कुछ साधारण लोग होते हैं जो बाबा श्याम को नजदीक से निहारना चाहते हैं। वो हर तरह से प्रयास करते हैं कि हम भी इस लाइन में प्रवेश लेकर बाबा श्याम के दर्शन करें। तो श्याम भक्तों, ऐसे साधारण लोग जो बाबा श्याम को नजदीक से निहारना चाहते हैं, बाबा श्याम के वीआईपी लाइन में प्रवेश लेकर दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से वीआईपी लाइन की शुरुआत होती है, अर्थात जहां से वीआईपी लाइन में जाने की एंट्री होती है, वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर गार्ड से अनुरोध करते हैं कि हमको भी इस लाइन से दर्शन करने दो, हमें भी बाबा श्याम को अपनी बात सुनाने का मौका दो। तो बहुत सारे लोग ऐसे गुहार लगाते रहते हैं गार्ड से, परंतु गार्ड वहां पर साफ साफ मना कर देता है कि यहाँ पर सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल वाले ही बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं, या जो बातें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है, ऐसे लोग ही बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ऐसा व्यक्ति जो गेट के बाहर से गुहार लगा रहा होता है, ऐसे व्यक्तियों को वहां कुछ लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम आपको बाबा श्याम के वीआईपी दर्शन करा सकते हैं, इन लाइनों से होते हुए आप बाबा श्याम को निहार सकते हैं और इसके बदले में आपको कुछ धनराशि देनी पड़ती है। श्याम भक्तों, ये धनराशि 500 रुपए से स्टार्ट होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस वीआईपी दर्शन को कितना ज्यादा जरूरी समझते हैं। अगर अत्यधिक भीड़ होगी तो वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, परंतु भीड़ कम है, आप उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति 500 रुपए से 300 रुपए पे आ जाए, हो सकता है वो 200 रुपए पर भी आ जाए। अब श्याम भक्तों, ये सारी बातें सुनकर कुछ लोग ये कहेंगे, नहीं, वीआईपी दर्शन के लिए कोई चार्ज नहीं होता, कोई पैसे नहीं लिए जाते। श्याम भक्तों, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें वो भक्त कहते हैं जो बाबा श्याम के दर्शन करके आ चुके हैं, जो बाबा श्याम के वीआईपी दर्शन करने के लिए अपने जेब से वो पैसे खर्च कर चुके हैं, बाबा श्याम को नजदीक से निहार चुके हैं। ऐसा उन भक्तों का कहना है जिनसे वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे लिए जा चुके हैं, जिसे आप खुद सुन सकते हैं। हेलो एवरीवन, अभी कुछ दिन पहले श्याम बाबा के दर्शन करने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, खाटू श्याम जी की यात्रा का। वैसे मैं एक बार पहले भी वहाँ पे जा चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो पहले हमने नॉर्मल दर्शन किए थे, वहाँ के सिस्टम को समझा था, तो इस बार थोड़ा सा लगा कि चलो वीआईपी दर्शन करे जाएं। वैसे तो भगवान जी के सामने कोई वीआईपी है ही नहीं, तो इसलिए कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि बांके बिहारी जी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो नॉर्मल दर्शन किए जाएं। लेकिन कभी कभार भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लगता है कि चलो वीआईपी दर्शन के लिए थोड़ा बहुत किसी पंडित जी वगैरह को देख के और आगे नंबर आ जाए तो अच्छा है। पर इस बार जब खाटू श्याम जी गए तो हमने एक रिक्शा वाले से पूछा कि भाई यहाँ पे वीआईपी दर्शन का क्या प्रबंध है, तो उन्होंने बताया कि 500 रुपये पर पर्सन लगेंगे और वीआईपी दर्शन आपको हो जाएंगे, आगे वाली लाइन में आपकी एंट्री हो जाएगी। हमने कहा कि चलो ठीक है, तो हमने वीआईपी दर्शन तो कर लिए, पहले हमें सेकंड लाइन में, फिर बाद में फर्स्ट लाइन में भी बिल्कुल आगे श्याम बाबा के सामने दर्शन हुए। लेकिन एक बात का बड़ा खेद हुआ कि वहाँ पे जो वीआईपी एंट्री है ना, वो पुलिस वालों के द्वारा कराई जाती है और जो पैसे भी लिए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट पुलिस वाले हाथ में नहीं पकड़ते, लेकिन एंट्री पे आपका नाम वगैरह लिखवाते हैं कि कौन से पुलिस वाले के थ्रू आपकी एंट्री हुई है, बाद में वो सब में शेयर बंटता होगा।
तो इस बात का बड़ा खेद हुआ कि जो पुलिस वाले जो कि हमें मतलब अनुशासन सिखाने के लिए हैं, जो कि हमें भ्रष्टाचार अगर कहीं पे हो रहा है तो हम उनके पास कंप्लेंट करने जिनके पास हमें जाना चाहिए, वो खुद ही वहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस तरह से करके लोगों को पैसे ले लेके वहाँ पे आगे दर्शन कराए जाते हैं। तो ठीक है, पंडित जी वगैरह कुछ कराते हैं या ट्रस्ट के लोग कराते हैं, जो वहाँ के मंदिर का ट्रस्ट होता है उसके कुछ प्रबंध इस तरह से होता है, तो वो उतना बुरा नहीं लगता, ठीक है, वो सिस्टम सब मंदिरों में चलता ही है। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस वालों के थ्रू कराया जा रहा था ना, ये पुलिस वाले जो करते हैं कि वो पैसा ले लेके जनता को आगे वाली लाइन में, नहीं तो फिर उनका जो व्यवहार है वो भी बड़ा अभद्र होता है। जो भीड़ भाड़ होती है उन लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत अभद्र होता है, धक्के देते हैं और अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो खाटू श्याम जी में ये चीज़ में थोड़ा सा इस बात का खेद लगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को शेयर करें, जिससे प्रशासन के पास ये बात पहुँचे और वहाँ पे इस चीज़ में कुछ सुधार हो सके, तो हम सब भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो श्याम भक्तों, आपने इस श्याम भक्त की बातों को सुन लिया। इन्होंने अपना दर्द बयां किया है कि किस तरह से इनकी इच्छा थी वीआईपी दर्शन करने की और किस तरह से इन्होंने बाबा श्याम के वो वीआईपी दर्शन कर लिए हैं। परंतु श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से इनका एक दुख उजागर होता है। पुलिस वालों ने क्यों पैसे लिए? पुलिस वालों का तो काम होता है पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी लेन देन, किसी भेदभाव के साथ भक्तों को सामान्य दर्शन कराने के लिए। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं, जो खाकी वर्दी में जो लोग वहाँ खड़े रहते हैं वो पुलिस की तरह ही वर्दी धारण करते हैं, परंतु पुलिस वाले नहीं होते। वो खाटू धाम में रखे हुए गार्ड्स होते हैं, जो देखने में पुलिस वाले के समान ही प्रतीत होते हैं। तो इस दुख से आपको दुखी नहीं होना चाहिए कि पुलिस वाले ने आपसे पैसे लिए हैं या पुलिस वाले ने आपसे पैसे लेकर आपको वीआईपी लाइन में एंट्री दी है। मानते हैं, जब अत्यधिक भीड़ होती है तो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात होती है, तो की सुविधा के लिए होती है, इस तरह के काम करने के लिए नहीं होती। तो श्याम भक्तों, ये बातें तो इस श्याम भक्त की हो गई। अब श्याम भक्तों बातें करते हैं कि अगर पैसे देकर आपको वीआईपी लाइन में एंट्री मिल भी जाती है, तो क्या बाबा श्याम के दर्शन आप सुगमता से कर पाएंगे? क्या बाबा श्याम के उस चौखट को छू पाएंगे? क्या बाबा श्याम को भोग या प्रसाद अर्पण कर पाएंगे? श्याम भक्तों, मान लीजिए आप वीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, न ही आप अपाहिज है, न ही आप बुजुर्ग है, न ही आप गर्भवती महिला है और न ही कोई ऐसा कारण है जिसके कारण से आपको उस लाइन से होते हुए बाबा के दर्शन करने चाहिए थे, फिर भी आपने एक ऐसा तरीका चुना, एक अवैध तरीका चुना, जिससे आप बाबा श्याम को नजदीक से निहारना चाहते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करना चाहते हैं और बाबा श्याम को नजदीक से निहारने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। श्याम भक्तों, जब आप पैसे देकर वीआईपी लाइन में एंट्री ले लेते हैं, फिर आपका मन गर्व से भर जाता है कि अब हम भी वीआईपी बन गए हैं। गाइस, इसको बोलते हैं वीआईपी एंट्री। लोगों की भीड़ देखो वहाँ पे, कंटिन्यू लाइन से, काफी लोग आ रहे हैं एकदम लाइन से। हम लोग वीवीआईपी से अब हम भी बाबा श्याम के उस चौखट को छू सकेंगे। और यही सोचते सोचते आप उस वीआईपी लाइन से होते हुए, अर्थात जो वो वीआईपी लाइन है काफी चौड़ी लाइन है, स्टार्टिंग में आपको काफी खाली लाइन लगेगी, परंतु जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ने के साथ ही आपके कदम रुक जाएंगे। श्याम भक्तों, जानते हैं आपके कदम क्यों रुक गए हैं? क्योंकि श्याम भक्तों, आगे का जो मंजर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि आपने सोचा नहीं था। श्याम भक्तों, जैसे ही आप आगे पहुंचते हैं, आप आगे देखते हैं कि लोगों का हुजूम है, यानी एक वीआईपी नहीं, 2 वीआईपी नहीं, 5 वीआईपी नहीं, वहां पर हजारों की संख्या में वीआईपी लोग खड़े हैं। ऐसे में जो वास्तव में वीआईपी हैं, उनको तो बड़े ही आराम से दर्शन होते हैं। मंदिर के सेवादार, मंदिर के पुजारी लोग उसको उसकी मर्जी के अनुसार वहां खड़ा रखते हैं और खड़ा रखने के बाद उसकी पूजा पाठ करवाते हैं। संपूर्ण पूजा पाठ होने के बाद बाकी के जो एलिजिबल वीआईपी हैं, उन सबको न्योता दी जाती है, अर्थात जब वो वीआईपी बड़ी ही सुगमता के साथ दर्शन करने के बाद चला जाता है, तो जो बाकी लोग लाइन में खड़े रहते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है और उनको आगे बढ़ाए जाने के साथ बाकी लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम के नजदीक आ जाते हैं, बाबा श्याम के चौखट पर आ जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम के चौखट पर पहुंचने से पहले वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड चौखट के सामने खड़े हो जाते हैं। यानी श्याम भक्तों, आप अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस कर रहे होंगे कि हम बाबा श्याम को नजदीक से निहार रहे हैं, और नजदीक से निहारने की अनुभूति कुछ अलग ही होती है, मजा कुछ अलग ही होता है जब बाबा श्याम नजदीक से दर्शन देते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आपके अरमान तो बहुत सारे हैं। चूंकि आप वीआईपी लाइन में दर्शन ले चुके हैं, अब आपके मन में ये होगा
कि हमारे ऊपर भी मोर छड़ी का झाड़ा लगे, हमारा प्रसाद भी पुजारी जी भगवान तक पहुंचा दे, पुजारी जी हमसे भी खड़े होकर वहां पर पूजा करवा ले। और बहुत सारी ऐसी उम्मीदें, जैसे कि आपको ये लगेगा कि मैंने 200, 300, 500 रुपए जो भी दिए हैं, तो अब मैं यहाँ पर स्थापित होकर बाबा श्याम को काफी देर तक निहारूंगा, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे मन में बहुत सारे विचार होंगे जो आपको उस समय में व्यथित कर रहे होंगे, और इन विचारों को धारण करके आप वहां पर जब खड़े हो जाएंगे, बाबा श्याम को निहारेंगे, तो ऐसे विचारों में होते होते वहां पर आपको कोई साइड से हाथ पकड़कर आगे कर देगा। जिस प्रकार से साधारण लाइन में एक भक्त के साथ किया जाता है, उनका भी इसी प्रकार से हाथ पकड़कर आगे कर दिया जाता है, क्योंकि आपके पीछे और भी वीआईपीज हैं, उनको भी तो बाबा श्याम के दर्शन करने हैं, उनके मन में भी तो ऐसे ख्याल हैं जैसे ख्याल आपके मन में है, उसकी भी तो ऐसी इच्छा है जो वो सोच कर आया था, परंतु वीआईपी लाइन में आने के बाद उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती। परंतु आप में से जिस भक्त की वो इच्छा पूरी हो जाती है वो तो धन्य है, परंतु जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोसता है, बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि इससे अच्छा तो वो साधारण लाइन था जहाँ खड़े होकर हमें बाबा श्याम के अच्छे से दर्शन हो जाने थे, परंतु हमने खुद ही अपना मार्ग चुना और हमने ये सोचा कि हम बाबा श्याम की उस चौखट पर माथा टिकाएंगे, जो कि हम कई वीडियोस में देखते हैं कि भक्त बड़े ही आराम से खड़े होते हैं और उनकी वीडियोग्राफी कराई जाती है, उनका वीडियो बनाया जाता है, बड़े आराम से बाबा श्याम को निहारते हैं, बड़े आराम से बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़ते हैं। इसी प्रकार से हम भी खड़े होंगे, हम भी बाबा श्याम की उस चौखट के ऊपर माथा टेकेंगे, हम भी बाबा श्याम की उस चौखट को छूकर बाबा श्याम से अपने लिए प्रार्थना करेंगे, बाबा श्याम को धन्यवाद करेंगे। श्याम भक्तों, ये सारे अरमान आपके अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि वहां जो गार्ड खड़े रहते हैं आपके चौखट छूने से पहले ही वो आपको आगे कर देते हैं। आप में से तो बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो ये सोच के जाते हैं कि वीआईपी दर्शन लाइन में लगकर उसी प्रकार से वीडियोस बना लेंगे, जिस प्रकार से वीडियोस हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि भक्त वहां खड़े होकर वीडियोस वगैरह बनाते हैं। ऐसे अरमान भी बहुत सारे लोगों के होते हैं। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं कि वो बाबा श्याम है, वो सब जानते हैं, वो आपके मन की सब बात जानते हैं, वो आपको दर्शन दे दिए, यही आपके लिए काफी था। और जब वीआईपी लाइन से आगे बढ़ने के लिए गार्ड आपको कहता है, तब आपके मन में ऐसे ख्याल भी आते होंगे कि मैं इनसे कह दूं तो पैसे किस बात के लिए हैं, जब इतनी देर ही खड़ा होना था तो मैं साधारण लाइन से ही दर्शन कर लेता। तो श्याम भक्तों, ये बातें बोलकर आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं, अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, परंतु गार्ड को ये सारी बातें बोलने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये तो उसकी ड्यूटी है, ये तो उसकी नौकरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा श्याम आपको ये संकेत देते हैं, जब तक मैं तुझे वीआईपी ना बनाऊं तब तक इस लाइन में आकर दर्शन मत करना, और जिस दिन मैंने तुझे वीआईपी बना दिया उस दिन तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, तू भी इन वीआईपी लोगों की तरह यहाँ खड़ा होकर मेरे दर्शन बड़े ही आराम से कर पाएगा। तो श्याम भक्तों, ऐसे में आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं रखनी है। अब श्याम भक्तों, सबसे जरूरी बात श्याम भक्तों आप सभी को बता दे, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको मार्गदर्शन करना है, अर्थात अगर आपका मन बार बार वीआईपी दर्शन करने के लिए कह रहा है तो श्याम भक्तों सारी हकीकत मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है। इसके बाद भी अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों आपको सबसे जरूरी बात बता दूं कि खाटू धाम में वीआईपी दर्शन के लिए आम जनों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही मंदिर प्रशासन के द्वारा कोई रुपए पैसे लिए जाते हैं। अगर आप रुपए पैसे देकर मंदिर में वीआईपी दर्शन कर रहे हैं तो वो दर्शन नहीं बल्कि आपकी किस्मत के कारण आपको ऐसे दर्शन हुए हैं। श्याम भक्तों, एक बात और सोचने वाली है कि अगर आप ये चाहते हैं कि बाबा श्याम के उस विशेष लाइन से प्रवेश लेकर बाबा श्याम को प्रसाद अर्पण करना चाहते हैं तो श्याम भक्तों आप सभी को बता दूं, साधारण लाइन की किसी भी लाइन से प्रवेश लेकर बाबा श्याम को अगर दूर से ही प्रसाद दिखा देते हैं तो बाबा श्याम आपके उस प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो आदमी की सोच लेता है कि मुझे ये करना है तो वो करके ही रहता है। तो श्याम भक्तों अपनी सोच को बदले, बाबा श्याम की कृपा खाटू धाम में कहीं से भी मिल सकती है, किसी भी तरह से मिल सकती है। अपने मन को नकारात्मक भाव से बचाकर बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति करें। खाटू धाम पहुंचकर जो पैसे आप इधर उधर वीआईपी दर्शन के लिए देने वाले हैं
उस पैसों को उन लोगों को न देकर आप वहां के दान पेटिका में अगर चढ़ाकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, बाबा श्याम से विनती करते हैं, तो श्याम भक्तों यकीन मानिएगा बाबा श्याम आपकी जिंदगी में ऐसी करिश्मा करेंगे, आपको इस लायक बना देंगे कि एक दिन आप खुद वीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उसी लाइन से दर्शन करते हुए बाबा श्याम के दर्शन बड़े ही निडरता के साथ करेंगे जैसे कि और लोग कर रहे हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों सारी बात आप समझ चुके होंगे। भजन मंत्र शक्ति चैनल पर इसी प्रकार की बातें आती रहती हैं, बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें चलती रहती हैं। बाबा श्याम से जुड़े रहें, भजन मंत्र शक्ति चैनल को देखते रहें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।